ये नहीं है कि आप पैसा मत कमाइए, व्यापार मत करिए, खूब व्यापार करिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन मन में संतोष रखिए, असंतोष नहीं। सुदामा जी संतोषी है। आज बहुत दिनों से सुशीला के मन की जो बात थी वो सुदामा जी से कह रही हैं, प्रभु कि क्या हम आप बात बात पर कहते रहते हैं ना कि मेरे मित्र हैं, कि कौन? द्वारकाधीश भगवान बाल कृष्ण भगवान की। हाँ देवी, कभी चले जाते। अरे बड़े आदमी के घर, राजा के घर जाने से कुछ धन की प्राप्ति हो जाती, जिससे परिवार चलता आपका। क्या कह रही है कि हाँ, तू क्या मुझे इतना लोभी और स्वार्थी समझती है? अरे वो कन्हैया मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे परम आराध्य हैं, मैं उनसे धन मांगने जाऊंगा? देवी अब तो जा भी रहा था सो नहीं जाऊंगा। सुशीला बहुत समझदार थी, समझ गई गलती हो गई, इनसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। और वो हाथ जोड़ करके बोली, दयालु, मेरा भाव ये कहना नहीं था, मेरा भाव था कि पति अगर तीर्थ स्थल में जाकर के गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, तीर्थों में पूजा अनुष्ठान इत्यादि करता है तो उसका 50% फल स्वतः पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप अगर द्वारका जाएंगे, द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे, तो आपका जो 50% का पुण्य है वो मेरे खाते में जमा हो जाएगा। प्यारे, आप जाइए ना, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। और सुदामा जी कह रहे हैं, देवी कैसे जाऊं? अरे बड़े आदमी के घर, राजा के घर, सम्मान्य के घर, माननीयों के घर, गुरुजनों के घर, संत जनों के घर, बहनों के घर जब भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। हमारे बच्चे तो आज हफ्ते भर से भूखे हैं, दाना नहीं है घर में। तो द्वारकाधीश से कुछ तो लेकर के जाना होगा ना। सुशीला बोली, आप चिंता मत करो नाथ, अगर भगवान के दरबार में सच्चे हृदय से जाएंगे तो सब व्यवस्था बनेगी। सुशीला चाहती तो नगर सेठ को इशारा कर देती, टनों से चावल आ जाते, लेकिन सुशीला जैसी अगर घर में गृहस्थ में अगर किसी की पत्नी है तो उसका कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं हो सकती, हर क्षेत्र में विजय होगी। समझदार गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है। सुशीला 5 घरों में गई, एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई, क्योंकि जानती थी सुशीला जी के जब भी इनकी द्वारकाधीश से मुलाकात होगी और द्वारकाधीश पूछेंगे, सुदामा तुम कैसे हो? तो मेरे पतिदेव इतने भोले हैं, ये कह देंगे कि मेरे जितना सुखी संसार में कोई नहीं है लाला, मैं सुखी हूं। कभी अपने घर की गरीबी का वर्णन नहीं करेंगे। 5 जगह से चावल मांग करके लाए, अपनी साड़ी फाड़ करके, कई जगह से फटी हुई साड़ी का टुकड़े में वहां चावल बांध दिए, पोटली बना दी। उसने संदेश दिया ठाकुर जी को कि हमारे घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि एक रास का चावल हो, हमारे घर में तो खिचड़ी वाले चावल हैं, किसी के ये लाल, कभी पीले, कहीं सफेद। संदेश दिया कि साबुत कपड़ा तक नहीं है घर में, ये पोटली बना करके संदेश दिया, बिना कहे हुए सब कह दिया सुशीला ने। इतनी बुद्धिमान गृहिणी। जाओ? हाँ हाँ जाओ नाथ जाओ। और आज सुदामा जी चल रहे हैं, शरीर कैसा है? बूढ़े हो रहे हैं, दुर्बल शरीर है सुदामा जी का। गले में तुलसी की माला,
हाथ में लाठी, फटी हुई एक धोती, हड्डी एक एक हड्डी गिल्लो सुदामा जी की, इतना दुर्बल शरीर, पैर नंगे, और सुदामा जी चल रहे हैं। चलते चलते सज्जनों, द्वारका और पोरबंदर का क्या मेल, एक इधर तो एक इधर। सुदामा जी 100-200 किलोमीटर पैदल चले, रास्ता भूल गए। किसी ने कहा, किसी से पूछा, अरे अजी भैया द्वारिका कहाँ है? तो उन्होंने काशी का रास्ता दिखा दिया उल्टा, और सुदामा जी काशी पहुंच गए। कुछ लोगों से पूछा तो बाबा गलत आ गए। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को रास्ता भी दिखाओ तो सही दिखाओ, गलत नहीं। परिणाम अच्छा नहीं है। आज सुदामा जी दुखी हो गए हैं। पूछा भैया सही रास्ता क्या है कि जाओ इससे, ये द्वारिका भेज देगा आपको। सुदामा जी चल रहे, 3 महीने हो गए सुदामा जी को पैदल चलते चलते। भूख प्यास से बेचैन है, भोजन नहीं किए हैं, अब तो जल भी नहीं है। घनघोर जंगल चलते जा रहे हैं सुदामा जी, और कह रहे हैं लाला तू कहां रह रहा है रे, बुला ले जल्दी। रास्ते भर रो के पूछा सुदामा जी कि पैरों में छाले पड़ गए हैं, कांटे लग गए। लाला तू कितनी दूर रह रहा है रे, अब चला नहीं जाता। घनश्याम तुम्हें ढूंढने अब जाऊं कहां कहां, ना भूख लगती ना प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने मैं जाऊं कहां कहां, मैं जाऊं कहां ढूंढो रे, तू कितनी दूर रह रहा है। आज सुदामा जी रो रहे हैं और पैरों पर ये बेदर्द कांटे दया भी नहीं कर रहे हैं, सूल की भांति चुभ रहे हैं। रास्ते में रक्त निकलता जा रहा है, भूख प्यास से बेचैन है। 5वां महीना हो गया चलते चलते, भोजन का पता नहीं, जल का पता नहीं, नींद का पता नहीं, सब कुछ त्याग दिया। आज हार गए सुदामा जी। लाला ए लाला तू कह तो थोड़े कि मैं दोस्त हूं, ऐसा दोस्त होता है, अब चला नहीं जाता रे, अरे चला नहीं जाता। और एक बड़ा सा माटी का डीला दिखा, आज सुदामा जी उसी पर बैठ करके लेट गए। लाला अब नहीं आ पा रहे हैं रे। द्वारकाधीश गरुड़ जी से बोले, अरे गरुड़ जाओ मेरो यार आ रहा है, उसे लिबा लाओ, जाओ। और गरुड़ जी जाने लगे, ऐसे मत जाना, वो नहीं आएगा, बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है, नदी पार कैसे करेगा वो, केवट बन के जाओ। गरुड़ जी आज केवट बन करके आए, माठी के टीले के सामने नदी है जहां सुदामा जी नदी की ओर देख रहे हैं, से कैसे पार करें।
तभी नाव वाला बोला भैया आखिरी नाव है, किसी को नदी पार करना हो तो बताओ। और सुदामा जी बोले भैया हम चलेंगे तुम्हारी नाव में, आ जाओ। पंडित जी हो कि हाँ पैसा है नाव के किराए के लिए? कि भैया पैसा तो नहीं है। और गरुड़ जी केवट के स्वरूप में कह रहे हैं कोई बात नहीं है बाबा, नाव में बिठा लिया। बिठा करके नाव पार कराने के लिए बीच नदी में पहुंचे हैं तो कह रहे हैं कहां जा रहे हो बाबा? तो वो कह रहे हैं मैं द्वारिका जा रहा हूं। किसके यहां? उन्होंने कहा मेरे यार है कनुआ रहता है। कौन कनुआ? तो वो राजा है वहां का, वो मेरा दोस्त है। सुदामा जी के पैरों की तरफ देखा गरुड़ जी ने कि नंगे पैर, फटी धोती है, हाल अच्छा नहीं है। गरुड़ जी केवट कह रहा है कभी शकल देखी है दर्पण में? वो द्वारिका के राजा हैं और तुम्हारा यार कैसे हो सकता है? शकल देख लो दर्पण, कहां तुम और कहां वो? तो वो कह रहे हैं नहीं रे, मेरे प्रभु को तूने जाना नहीं, वो ऐसे वो भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तों पर दया करते हैं, कृपालु है उनके भगत सब ऐसे ही हैं। तो अच्छा भैया तू चुप हो जा, बोल मत, हम थक गए, सो जाएं क्या? कि हाँ सो जाओ बाबा, आप ये पार करा देंगे। और सुदामा जी को जैसे ही निद्रा देवी ने घेरा और जब निद्रा खुली है तो चारों ओर से क्या हो रहा है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और कहां पहुंच गए? द्वारिका। तभी रास्ते से एक सज्जन जा रहे थे। सुदामा जी बोले भैया ने कितने आइयो? वो आए काहे? उन्होंने कहा भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिकापुरी है। भैया मेरे यहां दोस्त रहता है काना, वो कहां रहता है? उन्होंने कहा कि आप सीधे चले जाइए, ये जहां रास्ता बंद हो समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ा महल बना हुआ है द्वारिका भवन, वहां रास्ता है, जाइए। सुदामा जी जा रहे हैं और सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका भवन। तो वहां जाकर के देखा तो एक और परेशानी, दो द्वारपाल खड़े हैं। अब कैसे पार करें? द्वारपालों को, द्वारपालों से कहा जय श्री कृष्णा भैया। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्णा। बाबा किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा मैं पोरबंदर से आया हूं, ब्राह्मण हूं और तुम्हारे राजा द्वारकाधीश का दोस्त हूं। द्वारपालों ने सुदामा जी की हालत देखी, पैरों में से रक्त निकल रहा है, चू रहा है, रक्त रंजित पैर हो रहे हैं, कांटे लगे हैं और धोती फटी है, पेट का पता ही नहीं है कहां जा रहा है। भैया महीनों से भोजन नहीं किए, हड्डी सूख के लकड़ी हो गई है। द्वारपाल चरणों में झुक गया। महाराज, द्वारपाल ने चरण छुए, बोले महाराज आपके जैसे भगत होते हैं मेरे प्रभु के, आपके जैसे भगत होते हैं मेरे प्रभु के। महाराज मिलना है क्या? हाँ मिलना है। वैसे तो साधु संत ब्राह्मणों के लिए हमारे द्वारकाधीश के कभी दरवाजे बंद नहीं होते, सदा खुले रहते हैं, लेकिन अभी अभी ठाकुर जी भोजन करके आराम में ना चले गए हो, हम देख करके आते हैं।
और आपका संदेश दे करके आते हैं और आपको बुला करके मिलवाते हैं उनसे। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया है और क्या देख रहा है कि रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही हैं बैठ करके, अपनी गोदी में बैठ करके। वाह! द्वारपाल ने प्रणाम किया है। प्रणाम महाराज। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, कहो द्वारपाल, कहिए क्या संदेशा लाए हैं। द्वारपाल कह रहा है, शीशे पगाना झका तने पे, प्रभु जाने कोई आयो बसो के ही ग्रामा। शीशे पगाना झका तने पे, प्रभु जाने कोई आयो बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटे दो पेटी और आए यो पायन की नहीं सामा। धोती लटी से लटी दुपट्टी और पाए पाटन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दीजे दुर्बल इको, खड़ो तुझ दुर्बल एक। द्वार खड़ो दीजे दुर्बल इको, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक। रैयो चक्षो बसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो दीजे दुर्बल एक, रह्यो चकी सो बसुधा अभिराम। और आखिरी पंक्ति जब भगवान ने सुनी तो मेरे प्रभु के होश उड़ गए। दीन दयाल को यारे बतावत, दीन दयाल मेरे प्रभु के होश उड़ गए। क्या? दीन दयाल को यार बतावत, दीन दयाल को यार बतावत। अपन नाम बतावे सुदामा। दीन दयाल को यार बतावत, अपन नाम बतावे सुदामा। अपन नाम बतावे सुदामा। और मेरे प्रभु ने दौड़ लगा दी। अरे रुक्मणी अरे रुक्मणी जल लाओ। दौड़ लगा दी मेरे प्रभु ने। कहीं पीतांबरी गिर गई। प्रद्युम्न जी पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं। अरे मां, कौन सा ऐसा तपेश्वरी आ गया। मेरे पिताजी को तो ब्रह्मा को भी महीनों पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को कौन सा ऐसा तपोनिष्ठ आ गया है। और सुदामा जी को देखा, दौड़ गए प्रभु और दौड़ करके गले से लगा लिया। मेरो यार आयो रे, मेरो यार आ गया, मेरा यार आया है। चरणों में बैठ गए और क्या देखा, चरणों में से रक्त निकल रहा है, कांटे निकाल रहे हैं मेरे प्रभु। मेरे दोस्त को इतना कष्ट। अरे रुक्मणी जल लाओ, ए सत्यभामा जल लेकर के आओ। रुक्मणी जल लेकर के पहुंची हैं, लेकिन तब तक सुदामा जी के चरण में बैठे हुए ठाकुर क्या देख रहे हैं। उनके चरणों में अनेक अनेक कांटे लगे हुए निकाल रहे हैं। देखी सुदामा की दीने दशा, देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए दीन दया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। खाने पर आते को हाथ लियो नहीं, अखियन के जल से पग धोए। खाने पर आते को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन
अखियन के जल सो पगो दो। रुक्मणी जल लेकर के आ गई, बोली अब नहीं है जरूरत, अब तो चरण पखार दिए, पानी पराते को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराते को हाथ लियो नहीं, अखियन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और सुदामा जी के पैर अपने पीतांबरी से पहुंचे हैं। सुदामा जी को स्नान कराया है, नए वस्त्र पहनाए हैं और आज सुदामा जी का तिलक करने लगे प्रभु। तो रुक्मणी जी कह रही हैं ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है, बचपन का मेरा यार है, सुदामा है। देवी लाओ थाली में तिलक कर दूं। तो रुक्मणी जी कहती हैं प्यारे एक बात बताओ, इसके भाग में निर्धना लिखा है, क्या मैं इसे धनवान बना दूं? कैसे लक्ष्मी पुत्र बना दूं? जब मेरी कृपा हो जाती है, तुम तब कहां थी जब सुदामा के घर में प्रसाद नहीं था भोजन का। 7 दिनों तक सुदामा जी के घरों में भोजन, 7 दिन अन्न का दाना नहीं रहता था, उनके बच्चे भूखे रहते थे। तुम तब कहां गई थी इसकी किस्मत बदलने वाली? आए आज मेरा सहारा है सुदामा को, जिसको मेरा सहारा मिल जाता है तो उसको संसार का सहारा मिल जाता है। और इसलिए देवी अब आपके तिलक की आवश्यकता नहीं है, हम खुद तिलक करेंगे। भगवान ने तिलक किया है सुदामा जी का। और इसके बाद सुदामा जी से पूछा आप सब ठीक हैं? सुदामा जी कह रहे हैं कन्हैया मेरे बराबर संसार में कोई भी सुखी नहीं है। वाह! सुदामा जी ये मेरी धर्म पत्नी है, इनका नाम रुक्मणी जी है, आशीर्वाद दे दो इन्हें। रुक्मणी जी चरणों में बैठ गई। सुदामा जी बोले चिर सौभाग्यवती भव। ये मेरी धर्म पत्नी है सत्यभामा, इन्हें आशीर्वाद दे दो चिर सौभाग्यवती भव। ये लक्ष्मणा लगभग 50 नहीं भैया 400-500 धर्म पत्नी ने आशीर्वाद दे दिया सुदामा जी, है ना। सुदामा जी द्वारकाधीश से कहते हैं कन्हैया जरा इधर आइए मेरे पास। बोले क्यों? कान लाइए मेरे पास। तुझे बता ये इतनी सब खड़ी हैं, तेरी धर्म पत्नियां हैं कि हाँ कितनी है? बोले कि 16,108। भैया हमरे तो इन्हें आशीर्वाद देते हाथ ही दर्द करन लगे। कन्हैया तू ही सबको आशीर्वाद ले ले और तू ही सबे दे दइए। बाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। और भगवान पूछ रहे हैं मित्र आपकी विवाह हुआ, शादी हो गई? हाँ। क्या नाम है भाभी जी का? कि सुशीला देवी। तुमने शादी में नहीं बनाई? पागल मत बना। अरे हमने तो एक शादी करी, तूने तो हजारों में शादी करी। किसी को तूने हमें एक शादी का ही निमंत्रण दिया? एक भी शादी का निमंत्रण दिया क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि हमारी शादी तो ऐसी हुई है, आज शादी की चर्चा का भी पता नहीं था और शाम को दुल्हन घर में आ गई। बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए कहां से बुलाते हैं? इसके पश्चात पूछा है अरे सुदामा जी कुछ लाए हो क्या? कि क्या मेरी भाभी जी ने मुझे कुछ रखा नहीं है क्या? किम पायन मानितम ब्रह्मन। हे ब्राह्मण किम पायन मानितम ब्रह्मन मैं भगता ग्रहात
अणुवप्योपारितम भक्तै प्रेमिणा भूरेव मे भवे। मेरे प्रेमी भक्तजन मुझे जो श्रद्धा के साथ वस्तु अर्पित करते हैं, मैं उनका सदा सदा के लिए कल्याण कर देता हूं। आप क्या लाए हैं? सुदामा जी पोटली लिए थे, पीछे की ओर छुपा ली सुदामा जी ने। जैसे ही पीछे की ओर छुपाई, मेरे प्रभु ने हाथ पकड़ करके और पोटली छुड़ा ले, और देख करके आज पोटली प्रभु के नैन सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाएं, और देख करके नैन आज अश्रु पूरित हो गए। मेरे सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी कि घर में एक साबुत वस्त्र नहीं है, और पोटली खोल करके देखा तो 5 घरों के चावल थे। इतनी गरीबी। मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल उठाया, वेद दद पानी तम में परमं प्राणम सखे, और चावल एक मुट्ठी पा लिया और कह दिया, मेरे मित्र को जो सुख एक महाराज इंद्र को, देवताओं के इंद्र को प्राप्त होता है, वो मेरे मित्र को वह सुख प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने पाया और कहा कि मेरे मृत्युलोक के जो एक राजा को सुख प्राप्त होता है, वो मेरे मित्र को प्राप्त हो जाए। और तीसरी मुट्ठी चावल पाना चाहते थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो जी, अंदर से रुक्मणी जी कह रही हैं, ये इतनी ब्राह्मण पर दया बना रहे हो, ये वो ही ब्राह्मण है जब आप बैकुंठ में बैठे थे और आपकी कोमल सी छाती में इस ब्राह्मण ने लात मारी थी, भृगु ऋषि ने। ये वही के वंशज हैं, इन पर इतनी दया, इतनी कृपा। इतने दयालु मत बनो। और ऊपर से क्या कह रही हैं? द्वारकाधीश, कच्चे चावल हैं, चावल खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, अब मत खाओ। भगवान कह रहे हैं, देवी ये वही ब्राह्मण है, अगर कुंडनपुर से आपका पत्र नहीं लाता तो आप आज द्वारका की पटरानी नहीं होती। ऐसे सुंदर वार्तालाप हुई है। एक दिन सुदामा जी भगवान द्वारकाधीश के मेहमानी पर रहे हैं। सुबह हुई प्रातःकाल, और सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आप आज्ञा दे दीजिए। भगवान ने कहा, जाइए। जो वस्त्र सुदामा जी को भगवान ने भेंट किए थे, वह वस्त्र भी उतार दिए। जो वस्त्र पहन करके आए थे वह पहने, एक भी रुपए नहीं लिया प्रत्यक्ष रूप में सुदामा ने। और सुदामा जी को भगवान ने विदा किया है। सुंदर जानते थे द्वारकाधीश कि जो प्रत्यक्ष में कुछ नहीं लेगा, इसको आप प्रत्यक्ष में ही देना पड़ेगा। विश्वकर्मा को बुलाया कि जाओ, जाकर के जो द्वारिका में मेरे लिए सुख है वो सुदामा जी के घर में जाकर के भर दो। बाल कृष्ण भगवान की जय। और 6 महीने सुदामा को जाने में लगे तो 6 महीने आने में लगे। सुदामा जी आज अपने ग्राम पहुंच गए हैं, लेकिन क्या देखा, उनके ग्रामों में जो टपरिया थी वो तो बिल्डिंग, मल्टी स्टोर की बिल्डिंग बन गई, बड़ी बड़ी। भैया ऐसा कौन सो बिल्डर्स आ गए इतने जल्दी, इतनी बड़ी बिल्डिंग। क्या हुआ कि विश्वकर्मा जी जब सुशीला देवी से मिलने गए, देवी मुझे द्वारकाधीश ने पहुंचाया है, आपको वैभव पाने की इच्छा थी, आपको धन कमाने की इच्छा थी, आपको वैभव मान सम्मान लक्ष्मी सब चाहिए था देवी, तो आज द्वारकाधीश ने भेजा है, मैं आपकी टपरिया को भवन बनाना चाहता हूं। सुशीला देवी तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं बनवाना। बोले क्यों? पहले मेरे पड़ोसियों के भवन बना दो। अगर मेरी पड़ोसियों की टपरिया रहेगी और मेरी बड़ी बिल्डिंग होगी तो ये सब मुझसे लड़ेंगे, तू बड़ी आदमी हो गई है। पहले इन्हें सुखी कर दो, इनकी बिल्डिंगें बना दो, इनके घर में धन दान भर दो जो मेरे घर में है, तब मेरे घर बनाना, मेरे बराबर हो जाएंगे तो मेरा इनका मेल प्रेम का बना रहेगा। बाल कृष्ण भगवान के। और आजकल अगर ऐसा हो जाए तो
सब माताएं नहीं है ऐसी, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। आजकल अगर ऐसा विश्वकर्मा जी किसी के घर प्रकट हो जाएं टपरिया में और बिल्डिंग बनाने की बात करें, महाराज इतना बड़ा घर बनाना कि शहर के लोग तमाशा देखें, और ऐसा सुंदर घर बनाना हमें बड़ा घमंड बताते थे। हम बताएंगे उन्हें घर कैसे कहते हैं, है ना। और इतनी आजकल जो नई लॉन्च कार हुई है ना, वही चाहिए, ये साधारण कार नहीं चाहिए, नई लॉन्च कार चाहिए। लेकिन सुशीला देवी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुशीला देवी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे महाराज, सबका कल्याण करो।